नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसी टिकट के बारे में और उसके कॉन्फर्मेशन के बारे में कि आपका जो आरएसी टिकट है वो कितने आरएसी पे यहाँ पे कंफर्म होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि जो आपका आरएसी है उसका मतलब क्या होता है। आरएसी का मतलब होता है यहाँ पे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी कि अगर यहाँ पे आपका आरएसी टिकट हो रखा है, किसी सेम क्लास के पैसेंजर ने यहाँ पे टिकट को कैंसिल किया, तो जब वो टिकट कैंसिल होगा तो आपका जो आरएसी 1 है यहाँ पे वो चेंज होके आप कंफर्म हो जाएगा। अब हम समझते हैं अगर आपका चार्ट बनने के बाद भी यहाँ पे आपकी सीट आरएसी ही बन जाती है, तो यहाँ पे रेलवे जो है वो आपको एक साइड लोअर जो सीट होती है, जब आप देखेंगे स्लीपर या थर्ड एसी या सेकंड एसी में, तो जो साइड लोअर सीट होती है उसमें वो आधी आधी बटी होती है। तो आधी सीट जो है वो आरएसी 1 वाले को दिया जाएगा और आरएसी जो जिसका 2 है वो यहाँ पे आधी सीट मिलेगा। तो ये जो सीट है ये यहाँ पे ऐसे रेलवे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ट्रेन में आपका टिकट हो रखा है आरएसी, तो अगर कोई सीट यहाँ पे खाली होती है तो जो टीटी है वो आपको यहाँ पे आरएसी सीट के बदले आपको एक कंफर्म सीट दे देगा। अब हम समझते हैं कि जो आरएसी है उसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी में। जो 7 बर्थ होंगी साइड लोअर, उसमें यहाँ पे रेलवे आपको 14 आरएसी देगा, मतलब एक डब्बे में जो 14 आरएसी होंगी यहाँ पे सीटें। इसी तरह से जब हम थर्ड एसी में जाएंगे तो यहाँ पे 4 बर्थ देगा ये रेलवे, जिसमें 4 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 में, तो 8 सीटें कर देंगे, मतलब 8 आरएसी जो है वो थर्ड एसी में होंगी। एसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सीटें होंगी, उनको वो डिवाइड करके 6 आरएसी बना देंगे। अब हम पता करते हैं कि आपका जो आरएसी है वो कितना मिनिमम होना चाहिए कि आपकी सीट एक कंफर्म हो जाए। मान लीजिए अगर आपका आरएसी हो गया तो यहाँ पे तो आपको सीट आधी ही मिलेगी, लेकिन कितनी आरएसी होनी चाहिए कि उसकी वजह से आपको पूरी फुल सीट मिल जाए। स्लीपर से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर 3-4 दिन बचे हुए हैं और आपका 10 या 12 आरएसी शो हो रहा है, तो आपका यहाँ पे कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह से जब हम बात करते हैं थर्ड एसी की, ये हो जाएगा आपका 6 से 8 आरएसी पे आपका जो टिकट है वो फुल सीट के लिए कंफर्म हो सकता है। इसी तरह से हम जब बात करेंगे सेकेंड एसी की, तो सेकेंड एसी में आपका जो 3 से 4 आरएसी जो है वो यहाँ पे आपका कंफर्म होके आपको फुल सीट दिलवा सकता है। फिर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका टिकट बुक करते वक्त आपका आरएसी टिकट हो रखा था और चार्ट बनने के बाद भी आपका आरएसी हो रखा है, तब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको वो आधी सीट से ट्रैवल नहीं करना है, उसके लिए आप उस टिकट को कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि कितना आपको यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर स्लीपर है, थर्ड एसी है या सेकेंड एसी है, उसमें अगर आपका आरएसी हो रखा है तो इन तीनों क्लासेस में आपका जब आरएसी टिकट होगा तो ट्रेन डिपार्चर से आधे घंटे पहले तक आप अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। और जब यहाँ पे कैंसिल कराओगे तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो लगेगा 60 रुपये प्लस जीएसटी। अब लोग पूछते हैं कि ये जीएसटी कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके टिकट के अमाउंट पे। आपके टिकट पे वैरी करेगा, ये 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।